नमस्ते दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। और आज जन्माष्टमी, कान्हा का दिन। आ, जितनी वो अपनी लीलाओं के लिए फेमस, उतने ही अपने नटखटपन के लिए फेमस। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पूरे इंडिया में इस त्यौहार को लेकर एक ज़बरदस्त धूम। मुंबई में आप देखिए तो दही हांडी इतने जैसे कहें कि वृहद स्तर पर मनाई जाती है और इतना आकर्षण होता है, और उसमें लाखों रुपए का इनाम। मतलब चूँकि मैं मुंबई रहा हूँ कुछ साल, तो वो जो नज़ारा होता है दही हांडी वाला, वो देखने लायक होता है। और इसी तरह से अभी फ़िलहाल चूँकि मालवा में हूँ और अपने गृह नगर धार में हूँ, तो इंदौर में भी काफ़ी बड़े लेवल पे होती है मटकी फोड़। इधर दही हांडी नहीं कहते, इधर मटकी फोड़ कहते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में दही हांडी कहते हैं। धार में भी कुछ अच्छे आयोजन होते हैं। आज एक छोटा सा टूर है, तो धार टू इंदौर का कुछ छोटे छोटे से काम है, उन्हें निपटा कर आऊँगा। इंदौर रुक गया तो वहाँ की दही हांडी दिखाऊँगा, यानी कि मटकी फोड़। और यदि धार वापस लौट आया तो यहाँ का दिखाता हूँ मैं आपको मटकी फोड़। चलिए एक बार फिर से कृष्ण की मस्ती में डूब जाइए, उपवास करिए। लोग उपवास करते हैं आज के दिन, फरियाद करिए। और जैसे कहें कि माखन मिश्री का जो भोग लगता है, तो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाइए, आनंद लीजिए, आज त्यौहार का आनंद लीजिए। और साथ ही जैसे कहें कि मालवा बेल्ट में तो राखी भी मनती है आज के दिन, तो ढेर सारे घरों में आज राखी का त्यौहार भी मनाया जा रहा होगा। तो इस तरह का कुछ आनंद है। दोस्तों, अपने होम टाउन में मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर आया हूँ, बाबा के दरबार में आया हूँ। यहाँ से दिन की शुरुआत होती है, दर्शन हो रहे हैं। और आज जन्माष्टमी का दिन और उनका अद्भुत श्रृंगार, तो मैंने सोचा कि आपको भी दर्शन करा दूँ। जय श्री हनुमान, जय श्री सिद्धेश्वर बाबा। दोस्तों, आज शहर के सारे मंदिरों में भगवान का अद्भुत श्रृंगार है। फिलहाल मैं नरसिंह मंदिर में हूँ। ये नरसिंह चौपाटी पर है धार में, और ये भगवान के दर्शन करिए आप। जन्माष्टमी का दिन और मंदिर की अद्भुत, और साथ ही भगवान के स्वरूप की अद्भुत साज सज्जा। जय नरसिंह। जय नरसिंह। काफ़ी प्राचीन और छोटा सा मंदिर। और दोस्तों, अपने रूटीन शेड्यूल में बाबू जी के यहाँ आ गया हूँ। और यहाँ पर भी जिस तरह से कहना कि जो जितनी भी लौकिक क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर अवश्य होती है। जो भी इस तरह का दिन आता है जन्माष्टमी के दिन, और यहाँ पर बाबू जी को झूले में विराजित किया गया है। और यहाँ पर एक लंबी डोरी जिससे श्रद्धालु झूला झुला सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, अपने डेली रूटीन में जो मेरा सबसे जैसे कहें कि अंतिम क्रम होता है, क्योंकि आश्रम सबसे बाहर है, तो यहाँ आ गया हूँ बाबू जी के पास, इनकी शरण में आ जाता हूँ। यहाँ के दर्शन हो गए। आज जन्माष्टमी का दिन। और एक और मंदिर है शहर में, यदि वहाँ पर कभी वीडियोग्राफी अलाउ हुई तो मैं वहाँ के दर्शन कराऊंगा। अद्भुत श्रृंगार होता है, अद्भुत। जैसे कहें पिछले कुछ सालों से वहाँ पर जो श्रृंगार होता है, बेसिकली वो एक आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने जो भगवान, उसके बाद जो भगवान का जिस तन्मयता के साथ श्रृंगार करते हैं, वो जो स्वरूप निखर कर आता है, तो मतलब जो देखने लायक होता है, अद्भुत श्रृंगार होता है। शाम को यदि वीडियोग्राफी परमिटेड हुई, अलाउड हुई, तो आपको वहाँ के भी दर्शन करवाऊँगा मैं। दोस्तों, आज कान्हा का जन्मदिन है और बारिश बहुत तेज है धार में स्पेशली। हालांकि अमूमन इस दिन जो बारिश आती है वो रात में आती है, लेकिन आज दिन से ही शुरू 2-3 दिन का अलर्ट था। और बहुत दिनों बाद बस में एक सफ़र इंदौर तक। बारिश, हालांकि मैंने परसों गया था मैं इंदौर, लेकिन उस दिन इंदौर में इतनी बारिश थी कि जो काम था वो करके नहीं आ पाया, तो आज फिर से वापस निकला हूँ। अब देखिए इंदौर में क्या सीन होता है, लेकिन आज तो काम खत्म करके ही आऊँगा। दोस्तों, काम हो गया है, 10 मिनट का ही काम था। पहले योगी से मिलने का मन था, लेकिन 3:45 हो रहा है, और बारिश की मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये पिछले बार अभी 2-3 दिन पहले हेवी रेन में उलझ गया था मैं। तो फिलहाल वापसी कर लूँगा, 1 या 2 दिन बाद फिर आता हूँ, फिर योगी से मिलता हूँ। दोस्तों, एक काठमांडू पैनल की दही हांडी है, दही मटकी कह लीजिए, और इसमें नीचे आपको बांसुरी दिखाई दे रही है, बांसुरी लटकाई गई है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ लाइट कम है, यदि इसमें लाइट प्रॉपर होता तो और मज़ेदार होता। और एक काठमांडू पैनल की मटकी है ये इस तरह से काठमांडू पैनल।
इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन में हमेशा आगे रहता है। दोस्तों ये अज्जू भाई मिल गए मुझे, काठमांडू पैनल के प्रमुख करता धरता। ये दोनों जो भाई है ना, अज्जू और विजू, इन्होंने जैसे कहा कि काठमांडू पैनल को एक बार फिर से पुनर्जन्म दे दिया है। सारे जो आयोजन होते हैं इनके ही माध्यम से होते हैं। झांकी निकालना हो, मटकी फोड़ का आयोजन हो, पहले कमान की और हाथों में होती थी, लेकिन आजकल ये सारे लोग हैं जो इन सारे आयोजनों को करते रहते हैं। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। दोस्तों ये एक और मोहन टाकी चौराहा कहलाता है और पिपलेश्वर महादेव मंदिर जो समिति है उसके तत्वावधान में ये मटकी फोड़ आयोजन है। शहर में जगह जगह जो भी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर इस तरह से मटकी फोड़ आयोजन होता है। बहुत दिनों बाद अपने होम टाउन में हूँ, इसलिए कवर कर रहा हूँ। 2-3 दिन हूँ, इसके बाद फिर निकल जाऊँगा अगले टूर पर। एक बड़ा आयोजन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लोकेश की दुनिया के लिए कवर करूं। दोस्तों ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाविद्यालय विद्यार्थी कार्य धार नगर का कार्यक्रम है और इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करते हुए इस मटकी फोड़ का आयोजन किया है। महिला उत्पीड़न, जातिवाद, जिहादी मानसिकता और कृष्ण की मटकी और कृष्ण का जन्म। लुनियापुरा उत्सव समिति की मटकी है जो दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली इसे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये और एक हटवाड़ा चौराहे की, ये अपनी हाइट के लिए फेमस है ना। मतलब धार में जैसे कहना है कि जो मटकी फोड़ होता है तो ये काफ़ी ऊंचाई पर बनती है और इन्हें जब फोड़ते हैं तो वो सीन देखने लायक होता है। जो टोलियाँ होती है एक बार में उनका सक्सेस हो पाना मुश्किल होता है। इसका फ्रंट से आपको व्यू कराता हूँ। और दोस्तों ये हटवाड़ा उत्सव समिति की जो मटकी है वो जस्ट अभी बंद ही रही है। आपको दिखाता हूँ, नीचे उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जस्ट अभी उसकी तैयारी की और उसे ऊपर पहुँचाया है। इस जगह पर भी जो मटकी फोड़ने में जैसे कहना कि बड़ा मज़ा भी आता है और काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। जो मटकी फोड़ने वाले होते हैं उन्हें दिक्कतें इस सेंस में कि क्योंकि आज जन्माष्टमी होती है, पानी गिर जाता है, फिसलते हैं और कितनी बार अनसक्सेस होते हैं वो। बार बार जैसे कहें कि वो चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, मंजिल बनाते हैं लेकिन फिर फिसलते हैं। वो सीन देखने लायक होता है। और इस तरह से भाई लोग ऊपर देख रहे हैं कि फाइनली मटकी बंदी। और दोस्तों ये एक और रघुनाथपुरा नवयुवक मंडल की मटकी। ये जो नवयुवक मंडल है ये भी सक्रिय रहता है सांस्कृतिक कार्यक्रम में। और मेरे होम टाउन के साथ साथ जैसे कहें कि मेरा मोहल्ला भी कह लीजिए मेरा मोहल्ला ही है रघुनाथपुरा। और वहीं का ये मटकी फोड़ का मटकी भी बंधी हुई है। और वो जो युवाओं की टोली है वो उधर दूर खड़ी हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं। फिलहाल अपने अपने कामकाज में व्यस्त है। और ये सारे भाई लोग जैसे कहना कि बड़े उत्साह के साथ इस तरह के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं। दोस्तों नरसिंह चौपाटी पर धार में इस बार एक मटकियाँ तो नहीं घूम रही है, लेकिन जैसे कहना कि इस तरह से एलिवेटेड लिफ्ट के थ्रू मटकी को
बांधा गया है। नई टेक्निक का इस्तेमाल है, रस्सी पर नहीं है। और उसके आसपास लाइट्स हैं जो घूम रही है और बीच में मटकी है जो आकर्षण है, एक नया आकर्षण शहर के लिए। और जो लाइट्स घूम रही है उनका रिफ्लेक्शन नीचे रोड पर आ रहा है इस तरह से। और ये एक अलग अट्रैक्शन का केंद्र है। खाना आए और नटखट पन्ना हो ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों नरसिंह चौपाटी पर जो मछली वाली मित्र मंडल है, इसकी ओर से ये मटकी है और 51 फीट है इसके हाइट और 11,000 रुपये इनाम है। और ये एक नई टेक्निक, एलिवेटेड लिफ्ट के थ्रू मटकी को इस तरह ऊपर लिया गया है। और अभी दिन का उजाला है इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। अभी जब रात में टोली आएगी इसे पहुंचने के लिए, उसे भी कवर करूंगा। दोस्तों नरसिंह चौपाटी पर मुझे जो पुराने मेरे मित्र लोग बाला भाई मिल गए, रितेश मिल गए, महादेव भाई मिल गए हैं और सुरेश भाई और प्रशांत मिल गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अपनी फ्रेंड में ले लिया है। और ये जो इस बार का जो इनका आयोजन है ना मटकी फोड़ो वाला, ये बिल्कुल यूनिक लग रहा है। मतलब शहर में इस तरह का आयोजन अभी तक मुझे देखने में नहीं आया। इन्होंने एक ट्रेन बुलवाई है जो कि 51 फीट ऊंची है, उसके थ्रू मटकी को बांधा गया है। और मैंने जो अभी दिखाया वीडियो में, और इसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन जिस तरह से रोड पे आ रहा है, मज़ेदार रिफ्लेक्शन। और रात में जब इस मटकी को फोड़ने के लिए लोग आएंगे तब उसे भी मैं कवर करूँगा। 11,000 रुपये का इनाम है और उस मज़े को भी कवर करूँगा डेफिनेटली। जब खाना आते हैं ना तो अपने आप अपने साथ एक मस्ती लेकर आते हैं, जरूरत है। और दोस्तों नरसिंह चौपाटी पर चूँकि मैं कवर करने आया था, मटकी को कवर करने आया था, तो यहाँ पर ये कमल भाई है पीछे दब गए, ये आए इनके पास चाय पीने के लिए रोज आ जाता हूँ। इस तरीके से चाय बनाता है, एकदम कड़क और मीठी वाली बनाते हैं। यदि आपको शुगर वूगर हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इतनी शक्कर डालते कि आपको शुगर भी हो सकती है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी चाय बनाते हैं। और फिलहाल शाम का समय चाय पीने के लिए आ गया मैं, और साथ ही उस मटकी को भी कवर कर लिया मैंने। तो दोस्तों ये कमल भाई है जिनके पास मैं रोज़ चाय पीने आ जाता हूँ, सुबह की चाय और शाम की चाय, दोनों टाइम की चाय यही होती है मेरी। और बेहतरीन वाली चाय पिलाते हैं एकदम कड़क की। लब बन जाए, लब बन जाए, क्या लब बन जाए, ये पता नहीं कौन सा वर्ड है, इनकी लैंग्वेज है, यही समझ पाते हैं। लेकिन एक मज़ेदार चाय होती है। मैं यहाँ यदि मैं अपने होम टाउन में होता हूँ, धार में होता हूँ, मैं यहाँ चला आता हूँ चाय के लिए। और दोस्तों मैं आपको धार में उस जगह लाया हूँ, ये रासमंडल है और रासमंडल में ये कृष्ण मंदिर है। और कहते हैं कि इसका जो स्वरूप है, इनका जो रोज श्रृंगार होता है ना, मतलब वो अद्वितीय श्रृंगार होता है। और अभी फिलहाल पट बंद है, लेकिन बाहर भी अभी अपोजिट लाइट है, मैं आपको जस्ट कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। बाहर भी जो गेट है उसे बहुत सुंदर सजाया गया है। और जब गेट खुलेंगे, जब पट खुलेंगे तो उसके बाद मैं अंदर के स्वरूप का भी आपको दर्शन करवाऊंगा। अद्भुत श्रृंगार होता है यहाँ पर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बेसिकली जो श्रृंगार करते हैं वो जैसे कहें कि कला साधक लोग थे, कलाकार थे। लेकिन अब जैसे कहें कि भक्ति भी उनके अंदर कुछ इस तरह से उतर चुकी है कि जो श्रृंगार निखर कर आता है प्रभु का, उसे आप अपलक घंटों देखते रहे, आपका मन नहीं भरेगा। कुछ इस तरह का श्रृंगार रहता है यहाँ पर। और इस तरह से इस लाइन में पूरी लाइटिंग की गई है। और दोस्तों शहर में 2 जगह क्रेन के थ्रू मटकी फोड़ का आयोजन किया जा रहा है। ये आपको रासमंडल में दिखाई दे रहा है। रासमंडल जो चौराहा है वहाँ की ये मटकी है। और आप ये देखिए इस तरह से ये नीचे क्रेन, और इस तरह से क्रेन के साथ इस ऊंचाई पर मटकी को बांधा गया है। और ये बच्चे मैंने झूम किया है और अब देखिए इसे।
एक अलग ही छटा है। यहाँ पर गोलाकार गुब्बारों से इसे सजाया गया है, रिंग बनाई गई और बीच में मटकी है पीले कलर की, और नरसिंह चौपाटी पर स्क्वायर है और उसमें लाइट से ही। और आज तो मानसून भी पूरे दिन से मेहरबान है, कान्हा जो आने वाले हैं। और दोस्तों जिस श्री कृष्ण मंदिर रासमंडल की मैं बात कर रहा था, तो बाहर भक्तों की भीड़ लग चुकी है। हालांकि अभी भी पट खुल चुके हैं, लेकिन जैसा कहें कि दर्शन अभी नहीं हुए हैं और बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ है। और जब दर्शन होते तब उसके बाद में फिर आपको दर्शन करवाता हूँ मैं। और दोस्तों जिनका नाम ही मनमोहना है, ये जब उनका आशीष हो जाता है तो इस तरह का रूप निखर कर आता है। मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको रासमंडल स्थित कृष्ण मंदिर के अद्भुत श्रृंगार और स्वरूप के। और दोस्तों आज जैसे कहें कि कान्हा का जन्मदिन, जन्माष्टमी, रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल हूँ मेरे पास में जो है ये राजू भैया है। बच्चन साहब कहते हैं ना, पूरे धार में ये बच्चन साहब के लिए फ़ेमस है। क्यों फ़ेमस है ये किसी और ब्लॉग में बताऊँगा आपको। और उसके पास में मनीष भाई, मोहल्ले के मित्र लोग हैं हम, और जब भी मौका मिलता है एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खूब मस्ती करते हैं ना। मतलब राजू भैया के साथ तो ऐसा है कि आपकी हंसी ही बंद ना हो। मतलब आपकी जो जैसे कहें ना कि हंसने की लिमिटेशन आपकी, आप कितना हंस सकते हैं। आप इनकी बातें सुनिए और जैसे कहें ना रवानी, मतलब इन्हें देखकर आपको कहीं भी एहसास ही नहीं होगा कि जीवन का कोई फैज़ निकल चुका है। आप इनके साथ हमेशा एक बचपन महसूस करेंगे। तो बस आज कान्हा के जन्मदिन पर हम तीनों भाई बैठे हुए हैं, इन्हीं का घर है ये, और रासमंडल में यहीं पर वो मंदिर है जिसके अभी मैंने आपको दर्शन कराया। मटकी फोड़ का इंतज़ार कर रहे हैं, 12 बजेंगे और जो मटकी फोड़ का आयोजन है वो होगा, तो उसे देखने के लिए रुके हुए हैं। आनंद चौपाटी पर मटकी फोड़ होते हुए, और ये एक बड़ी सी जिसे कहना है कि डोर डाल दी जाती है यहाँ पर, ऊपर तक तो नहीं पहुँचते हैं लोग। दोस्तों दूसरी मंजिल बनते हुए फिर से फिसले हैं। अभी भी काफ़ी दूर, और अब इस रस्सी के सहारे ये ऊपर चलते हैं। और दोस्तों इस तरह से इस प्रयास में असफलता। दोस्तों एक बार फिर से मंजिल बनते हुए ये ऊपर मटकी है, और सेकंड मंजिल।
कान्हा के जन्म पर, जन्माष्टमी पर। और दोस्तों काठमांडू पैदल पर मटकी फोड़ का आयोजन होते हुए ये ऊपर मटकी और ये दूसरी मंजिल बनते हुए, हालांकि पानी की बूंदाबांदी चालू हो गई है। और ढोल ताशे फोड़ने वालों का उत्साह बढ़ाते हुए और मंजिल के काफ़ी नज़दीक, और इस तरह से शहर में इस तरह से ये रस्सी डाल दी जाती है और फिर नीचे खींचा जाता है और इस बार लटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई ऐसे ही हाथ से ही फोड़ देंगे ऐसा लग रहा है, और ये फोड़ दी, अरे मटकी फोड़ हुआ। और दोस्तों इस शहर का तीसरा मटकी फोड़ आयोजन हटवाड़ा, इसके अंदर के आदमी चाहिए, हटवाड़ा चौराहे पर, और ये पहली मंजिल बनी, इसके ऊपर दूसरी मंजिल बनते हुए, और ये ऊपर मटकी दिखाई दे रही है। को छड़ गया अभी से। ये भी अपने आप में एक कला होती है, इतना आसान नहीं होता है, और स्पेशली आज के दिन चूँकि पानी आ जाता है और कीचड़ और पैरों में चिकनाई, फिसलने का पूरा डर, और इस तरह से ये ऊपर उठते हुए और यहाँ की खास बात बताऊँ कि एक ही टीम या टोली होती है जो अमूमन सारी मटकियों को फोड़ते हुए चलती है। ये इनकी तीसरी मटकी है हटवाड़ा चौराहे पर, और यहाँ की ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो लिंगड़ कहले या लंगड़ कहले, एक कपड़े का होता है और ये ऊपर फेंका है इन्होंने, और वो वायर में जाकर लटका है पहली बार में। दूसरी बार फिर से एक कोशिश, साथ ही वायर भी अटक गए हैं। ये निर्णय बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय पे क्योंकि वायर सहारे को लगाना पड़ रहा है। बिजली के जो वायर है वो बिल्कुल पास में है। और तीसरा अटेम्प्ट भी, क्योंकि लंगड़ एक बार जब तक सही जगह पर जाकर अटकेगा नहीं तब तक इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लंगर जा रहा है लेकिन बार बार वायर के साथ अटक रहा है मामला, और चूंकि इलेक्ट्रिक ऐसे ही मटकी को फोड़ दिया है उन्होंने वहीं पे टकरा के। ये भी एक कला थी।